केतन को पहले से था सिया के अफेयर का शक। हत्या से पहले पिता से कई बार उसने सवाल पूछा था। केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। केतन का अपनी मंगेतर सिया गोयल के किसी और के साथ रिश्ते होने का शक था और बहुत पहले से वो शक इस पर जता रहा था। हत्या से पहले उसने अपने पिता से पूछा था कि क्या शादी करने से पहले सिया का बैकग्राउंड ठीक से चेक किया गया था। केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए खुलासे रोजाना हो रहे हैं। जांच में अब ये बात सामने आई है कि पीड़ित पहले अपने पिता से अपनी मंगेतर और मुख्य आरोपी सिया गोयल के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में पूछा करता था। उसे शक था, उसे पहले से ही शक था कि सिया का अफेयर है, क्योंकि वो अक्सर चेतन का जिक्र किया करती थी, हर बात में चेतन की बातें किया करती थी। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि पीड़ित ने पहले अपने पिता से, अपनी मंगेतर और मुख्य आरोपी सिया गोयल के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में पूछा था। उसे शक था कि सिया का अपने कथित प्रेमी और सह आरोपी चेतन चौधरी के साथ अफेयर है, क्योंकि वो अक्सर उसका जिक्र करती थी। हर बात में चेतन का जिक्र आ जाता था, चेतन का नाम लिया जाता था। एफआईआर में दर्ज केतन के पिता विशाल अग्रवाल के बयान के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच एक कॉमन कड़ी थी, और ये कॉमन कड़ी थी नरेंद्र मित्तल नाम का शख्स। मित्तल ही सिया की शादी का रिश्ता उनके परिवार के पास लेकर गए थे और कहा था कि सिया उनके जीजा की बेटी है। गोयल और अग्रवाल परिवार के बीच की कड़ी कौन था? दरअसल पहले खबर आई थी कि गोयल और अग्रवाल परिवार आपस में रिश्तेदार थे। दोनों परिवारों के बीच में नरेंद्र मित्तल मुख्य कड़ी थे। नरेंद्र मित्तल की बहन की शादी प्रवीण गोयल से हुई थी और इसलिए वे सिया के मामा और विशाल अग्रवाल के कजन यानी कि चचेरे भाई लगते थे। दोनों परिवारों में उन्हें अंकल माना जाता था। पहले से मौजूद पारिवारिक रिश्ते की वजह से अग्रवाल परिवार इस रिश्ते के लिए मान गया। सिया से मिलने के बाद वे उन्हें पसंद भी आ गई, लेकिन केतन को कुछ खटकता रहा। केतन को इस बात का डर था कि सिया किसी और के साथ प्रेम संबंध में है, किसी और से प्यार करती है, किसी और के साथ अफेयर में है। फरवरी में पुणे के वन गार्डन में दोनों की सगाई की रस्म भी हालांकि हो गई, लेकिन बावजूद इसके केतन बार बार पूछता रहा और पिता से उसने सिया के बैकग्राउंड में पूछताछ करने के बारे में या जानने के बारे में भी बात कही। कथित हत्या की जांच से पता चला है कि सगाई के कुछ समय बाद ही केतन ने अपने पिता से पूछा था कि क्या उन्होंने सिया गोयल के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की है। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि नरेंद्र मित्तल ने सब कुछ चेक कर लिया है और चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि सोर्सेज ये कहते हैं कि केतन ने पिता के भरोसे को मान लिया और चुप रहने का फैसला किया, और बाद में जब परिवार मुंबई एयरपोर्ट से प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया जाने के लिए तैयारी कर रहा था तो केतन का पासपोर्ट ही खो गया। और इस घटना के बाद उसने फिर से अपने पिता से सिया के बारे में सवाल किया। एक के बाद ऐसी घटनाएं हो रही थी और सिया के इर्द गिर्द होते हुए हो रही थी केतन की जिंदगी में, जिससे कि केतन का शक गहराता जा रहा था और बार बार अपने पिता से ये पूछ रहा था कि आपने सिया का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया है क्या। छोटी छोटी बातों पर सिया अक्सर झगड़ा कर लेती थी, इस वजह से भी केतन का शक गहराता रहा। सोर्सेज ये कहते हैं कि केतन ने उनसे कहा कि सिया छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा करती है और पूछा कि क्या सच में उसके बैकग्राउंड की जांच की गई थी। एक बार फिर परिवार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सिया का परिवार उनके परिवार से जुड़ा हुआ है और केतन को मामला आगे न बढ़ाने के लिए मना लिया गया है। केतन ने तीसरी बार अपनी चिंता तब जताई थी जब वे लोहागढ़ किले से लौटे थे, जहां वे मई में घूमने गए थे। अक्सर सिया का फोन बिजी भी रहता था। यह भी एक बड़ा कारण था कि केतन इस बात को लेकर सस्पिशियस था कि सिया का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया है कि पीड़ित ने अपने पिता से ये पूछा कि क्या उन्हें पक्का यकीन है कि सिया के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की गई थी। ये बार बार केतन ने अपने पिता से पूछा। केतन ने कहा कि जब भी वो सिया को फोन करता है तो उसका फोन अक्सर बिजी रहता था। केतन ने यह भी बताया कि जब वो उसके साथ होती थी तब भी अक्सर चेतन चौधरी के बारे में बात करती थी। चेतन चौधरी का फोन उसके फोन पर बार बार आया करता था और फिर उसने अपने पिता से पूछा कि क्या सिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। विशाल अग्रवाल ने तीसरी बार अपने बेटे को भरोसा दिलाया कि सिया उनके बड़े परिवार का हिस्सा है और नरेंद्र मित्तल, बड़े परिवार का मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का ही हिस्सा है, और नरेंद्र मित्तल के जरिए सब कुछ ठीक से वेरीफाई कर लिया गया है और इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक शादी से पहले ही रिश्तों में तनाव बढ़ चुका था। पुलिस का आरोप है कि केतन की हत्या 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में की गई थी। सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को चट्टान से धक्का देकर मार दिया था। हत्या के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। चेतन सिया को 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके बेटे ने कई बार सिया और चेतन की नजदीकियों को लेकर चिंता जताई थी। उसका कहना था कि सिया अक्सर बातचीत में चेतन का नाम लेती रहती थी। केतन ने यह भी महसूस किया था कि जब वो सिया को फोन करता था तो उसका फोन कई बार बिजी रहता था।
पुलिस जांच में सामने आया कि सिया और केतन की शादी से पहले इंडोनेशिया के बाली में एक ट्रिप प्लान की गई थी। सिया ने इस ट्रिप में पहले भी रुकावट डाली थी। 6 जून को बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद केतन अपने पिता के पास पहुंच गया था। उसने सिया की छोटी छोटी बातों पर लड़ने की शिकायत की थी। पिता ने उसे समझाया था कि सिया उम्र में छोटी है, इसलिए शायद ऐसा व्यवहार कर रही है। केतन के पिता ने उसे भरोसा दिलाया था कि वे उसकी काउंसलिंग करेंगे। हत्या से 4 दिन पहले 14 जून को भी केतन और सिया लोहागढ़ किले में पहुंचे थे। ये वही जगह थी जहां 18 जून को केतन की मौत हुई है। 14 जून को भी सिया ने केतन को चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय केतन एक झाड़ी पकड़कर बच गया था। केतन ने हैरानी जताई तो सिया ने सांप होने का डर दिखाया था। पुलिस के मुताबिक केतन को शक था कि सिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि परिवार ने उसे समझाया था कि शायद चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिया का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। केतन और सिया की मुलाकात मैच मेकिंग के जरिए हुई थी। दोनों परिवारों के एक कॉमन रिश्तेदार के माध्यम से रिश्ता तय हुआ था और यही वजह थी कि केतन के बार बार कहने पर भी विशाल अग्रवाल केतन के पिता को सिया पर कोई शक नहीं हुआ।